अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 गैसेज जो चल रहा है, इसका लेक्चर है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बॉयल्स लॉ को ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम पहले मेंशन कर दें, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करना होता है मीन्स हमने ग्राफ ड्रा करना है। किसके दरमियान ड्रा करना है? बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब हम तीन तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और इन कंडीशंस में जो हमारे पास कांस्टेंट होगी, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट कंडीशन होगी, ये जब भी हमने स्टडी करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? कांस्टेंट। जबकि वॉल्यूम और प्रेशर हमारे पास क्या है? वेरिएबल। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमने तीन ग्राफ बनाने हैं और ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम तीन ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट ग्राफ है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। मीन्स हमने ये प्रूफ करना है दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि अगर हम एक चीज इंक्रीज करते हैं तो दूसरी में क्या आएगा? डिक्रीज। दूसरा जो ग्राफ है वो भी P एंड 1/V के दरमियान। यहाँ पे हमने V मेंशन किया है, वॉल्यूम मेंशन की है, और यहाँ पे हमने किस तरह से मेंशन किया? 1/V। अब इसको कुछ इस तरह से हमने एक्सप्लेन करना है दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। मीन्स टर्म वही है, यहाँ पे हमने टर्म यूज की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कह दी? इस जगह पे हमने क्या कह दिया है? दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या जस्ट लाइक हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। 1/V का मतलब क्या होता है? इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर हम इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं तो ये भी कह सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और अगर हम इसको डायरेक्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम कहेंगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि अगर हम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं V-1। 1/V है, अगर V को ऊपर लेके जाएंगे -1 आ जाएगा, तो V-1 क्या होता है? इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। बात वही है, बस हमने डायरेक्ट और इनवर्स की टर्म चेंज की है। और तीसरा जो ग्राफ हम बनाएंगे बिटवीन प्रेशर एंड PV। और ये जो ग्राफ होता है ये एक्चुअली में किस लिए होता है? टू चेक द आइडियलिटी ऑफ अ गैस। टू चेक आइडियलिटी ऑफ अ गैस के मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई गैस है, इट इज आइडियल और नॉट। अब हम फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसका तरीका का क्या है? जस्ट लाइक हमने मेंशन किया ऊपर, V के टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। हमने एक्स एक्सिस के ग्राफ में हमारे पास एक क्या होती है? एक्स एक्सिस, और दूसरी क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेंगे 1/P प्रेशर को, और वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे? वॉल्यूम। या इसको हम सिंपली, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि हम जस्ट मेंशन करें प्रेशर, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ पे देखें, ये वैल्यू जस्ट सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ बल्कि 0 वॉल्यूम होता नहीं है, तो हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 से ग्रेजुअली ये वैल्यू वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। और इस साइड पे अगर हम देखते हैं, हम 1 एटमॉस्फेयर से स्टार्ट कर देते हैं। प्रेशर किस में होता है? एटमॉस्फेयर में। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। कि ग्रेजुअली ऊपर की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और इस साइड पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब मतलब क्या है? हमने रिलेशन मेंशन करना है कि प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज। अब जस्ट सपोज मैं यहाँ पे देखूं और टेम्परेचर मैं मेंशन कर देती हूँ कि टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और गैस की क्वांटिटी सेम ही है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर इस ग्राफ को ड्रा किया जाए तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जब गैस का प्रेशर, जस्ट सपोज यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब गैस का प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम। जाहिर सी बात है, जब गैस के ऊपर प्रेशर कम है तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। यहाँ पे एक कर्व ड्रा करेंगे हम, ये एक ड्रा हुआ कर्व। इस कर्व को क्या नाम दिया जाता है? दिस कर्व इज कॉल्ड एज अ, इस कर्व को हम क्या नाम देते हैं? कि ये एक कर्व बनता है, इसको नाम दिया जाता है आइसोथर्म। आइसो मीन क्या होता है? सेम, और थर्म मीन क्या होता है? हीट, या इसको हम कह सकते हैं टेम्परेचर। कि ये जो कर्व ऑब्टेन हुआ है ये किस पे ऑब्टेन हुआ है? सेम टेम्परेचर। अब मैं जरा इस कर्व को एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट देखें। पहले जब हमारे पास, अगर हम इसको नीचे की तरफ दोनों एक्सिस से मैच करते जाएं, अगर जस्ट सपोज हम देखें कि जब हमारे पास प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम है। और अगर हम दोबारा नीचे आते जाते हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम में क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। मीन प्रेशर, अगर लोअर एक्सिस में देखें तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है,
और अगर इधर एक्सिस में देखें, साइड वाइज एक्सिस में देखें, तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। तो इसका मतलब है कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वॉल्यूम में क्या आता जाएगा, जस्ट लाइक डिक्रीज आता जाएगा। तो ये रिलेशन मेंशन हुआ कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज। प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ रहा है और वॉल्यूम इस एक्सिस के अलोंग क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। इसको क्या नाम दिया जाता है, आइसोथर्म। इसके अलावा हम एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, दिस कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज अ पैराबोला। पैराबोला क्यों कहते हैं, क्योंकि पैराबोला एक ग्रीक वर्ड है। ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और पैराबोला का मतलब क्या होता है, मून लाइक, कि ये मून लाइक एक कर्व बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पैराबोला। और दूसरा इसको क्या नाम दिया जाता है, आइसोथर्म का नाम दिया जाता है। अब अगर इसी कर्व को एक्सप्लेन करें, हमने एक कर्व बनाया, पहला टेम्परेचर हमारे पास क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम गैस का टेम्परेचर, मतलब हमारे पास गैस है, इसको हम T1 टेम्परेचर कह देते हैं। अब अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं 25 डिग्री सेल्सियस तक, मीन्स हमने क्या करना है, जस्ट सपोज ये गैस है, पहले गैस का जो वॉल्यूम था वो किस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने गैस का क्या करना शुरू कर दिया, अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और तब तक हमने कुछ ऑब्जर्व नहीं करना। जब टेम्परेचर पहुंचेगा 25 पे, तब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाना क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, और उसके गैस के टेम्परेचर को कर देना है कांस्टेंट। फिर हम क्या करेंगे, जब हमने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया और उसके बाद उसको कांस्टेंट कर दिया, तो हमारे पास सेम एक दूसरा कर्व मिलेगा, वो भी आइसोथर्म होगा। लेकिन ये जो कर्व है ये किस टेम्परेचर पे ड्रा किया हमने, 25 डिग्री सेल्सियस पे। और ये जो ऑब्जर्व किया था हमने, ये क्या था, T1 इज इक्वल एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन ये है कि कर्व सेम ही है, कर्व वही चीज मेंशन करता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम क्या होता जाएगा, मतलब कर्व ये मेंशन करता है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये आ रहा है कि क्या इन दोनों में गैप क्यों आया, मींस कर्व तो वही था, इफेक्ट भी वही था, तो इन दोनों में गैप क्यों आया। तो उसकी रीजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से 0 से 25 तक आया। जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो गैस क्या कर जाती है, गैस कर जाती है एक्सपेंड, और गैस एक्सपेंड करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि गैस का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा था, गैस एक्सपेंड की थी, तो एक्सपेंशन की वजह से ये गैप आया है कि पहले जो कर्व बन रहा था वो T1 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ कर्व बन रहा था, 25 डिग्री सेल्सियस पे कर्व इधर बना, क्यों, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस, क्योंकि टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। अदरवाइज ये जो रिलेशन है ये उसी चीज को मेंशन कर रहा है। अगर हम जस्ट सपोज 25 से 50 तक टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसका एक और कर्व बन जाएगा, क्योंकि गैस मजीद एक्सपेंड कर जाएगी। तो यहाँ पे ये रिलेशन प्रूव हो गया बाय द ग्राफ कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको हम आइसोथर्म का नाम देते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में से पैराबोला कहा जाता है। और ये डिफरेंस क्यों आता है, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब हम एक्सप्लेन करेंगे सेकंड ग्राफ को, कि दैट वॉल्यूम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। जब कोई चीज डायरेक्ट रिलेशन में आती है तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करनी है कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का क्या मतलब है। कि अगर मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि प्रेशर है और यहाँ पे मेंशन करती हूँ इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, मीन्स हम यहाँ पे इनवर्स की टर्म यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। मीन्स क्या है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जैसे जस्ट सपोज अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मेंशन करते हैं कि जब प्रेशर हमारे पास है, जस्ट सपोज हम कहते हैं कि 0 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अगर प्रेशर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया प्रेशर 0 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो इन्फिनिटी स्टेज पे आएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर मैं कह दूं कि प्रेशर हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के मींस प्रेशर मैक्सिमम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, मींस कि हमने यहाँ पे बताना है कि अगर प्रेशर 0 होगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
अगर प्रेशर इन्फिनिटी होगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जीरो। असल में ये 1/v क्या है, ये इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को मेंशन कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन दिया है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि वो लोअर स्टेज में इंक्रीज करेगा और प्रेशर अपर स्टेज में इंक्रीज करेगा, कि उसकी लोअर स्टेजेस में वैल्यू इंक्रीज करी होगी और प्रेशर जो होगा वो अपर स्टेजेस में बढ़ा होगा। अब अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी है हमारे पास, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम ले रहे हैं 1/v, या जिसको मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख सकती हूँ v-1, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम क्या ले रहे हैं, प्रेशर। ठीक है, ये इस अलॉन्ग इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है और इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंक्रीज कर रही है। और टेम्परेचर अगेन हम दो तरह के टेम्परेचर लेंगे। पहला जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गैस के कांस्टेंट होंगे। अब ये तो था इनवर्स, पहला ग्राफ इनवर्स था कि एक वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दूसरे की डिक्रीज। और डायरेक्ट रिलेशन में ये होता है, जस्ट सपोज ये टर्म आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन किस चीज को मेंशन कर रही है, अगर हम इसको दोनों एक्सिस के लॉन्ग ड्रा करते हैं, कि अगर प्रेशर इंक्रीजेस, सपोज यहाँ से ऊपर की तरफ प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, जस्ट लाइक 2 है, 10 है, उस बल्कि 2 के बाद हम 6 लिख लेते हैं, 2 6, उसके बाद हम मेंशन कर देते हैं 12 है, ये ऐसे सोन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम मीन कि वॉल्यूम डिक्रीज में बढ़ रहा है और प्रेशर इंक्रीज में बढ़ता जा रहा है, लेकिन जस्ट हमने रिलेशन किसके अकॉर्डिंग मेंशन किया है, डायरेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये जो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ गया, ये किसके लिए आ गया, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब अगर हम क्या करते हैं, पहले हमने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख के कांस्टेंट किया था, अब हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर जाता। जस्ट सपोज हमने दूसरा टेम्परेचर कितना लिया, 25। जैसे ही गैस का टेम्परेचर 25 पे पहुंचेगा उसको हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट। और उसके लिए जब दोबारा ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो हमारे पास अगेन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। ये किसके लिए आएगी, ये टेम्परेचर T2 के लिए मेंशन की गई है और ये टेम्परेचर T1 के लिए। रीजन अगेन वही सेम है कि रिलेशन वही है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, के प्रेशर बढ़ता जाएगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जो गैप आया है दिस इज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस, कि गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस क्या करती जाएगी, एक्सपेंड करती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाएगा। और अब जस्ट सपोज हम 25 से और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी जो मेंशन करेगी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो इस ग्राफ को हमने एक्सप्लेन कर दिया इसके अकॉर्डिंग कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। सिंपल है, आपने ग्राफ ड्रा करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। एक टेम्परेचर पे ड्रा करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तब स्ट्रेट लाइन आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करके ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन आएगी, जो सिर्फ ये चीज मेंशन करती है कि प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करेगा। मीन उसकी वैल्यू डिक्रीज में इंक्रीज करेगी और प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड पीवी, प्रोडक्ट ऑफ। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर को लिया जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दिस वन इज पीवी। पीवी को हम किसके लॉन्ग लेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब ये लाइन क्या मेंशन करती है, मैं अगेन रिपीट कर दूं कि ये बिहेवियर हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, आइडियल गैसेस के लिए। मैंने ऊपर भी मेंशन किया था कि ये ग्राफ किसको चेक करने के लिए, आइडियलिटी ऑफ अ गैस के आया कि हमारे पास जो गिवन गैस है वो आइडियल है या फिर नॉन आइडियल। अब आइडियल के लिए बिहेवियर क्या होता है कि अगर हमारे पास गैस आइडियल है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। स्ट्रेट लाइन क्या मेंशन करती है कि चाहे हम प्रेशर जितना, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर बढ़ता जा रहा है और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वाई एक्सिस के लॉन्ग बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन ये मेंशन करती है कि प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज कर दिया जाए, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में उसी रेशियो से डिक्रीज आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ पी वी क्या रहे, कांस्टेंट। मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ कि चाहे प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज किया जाए, अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा तो वॉल्यूम में उसी रेशियो से क्या आएगा, डिक्रीज। और जब उसी रेशियो से डिक्रीज आ जाएगा तो चाहे जो मर्जी हो, अगर गैस आइडियल है तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। हमने यहाँ पे जस्ट प्रेशर को मेंशन किया है
तो ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा, और अगर वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा हमारे पास कंडीशन कौन सी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर को जितना मर्जी बढ़ाएं वॉल्यूम में इस तरह से डिक्रीज आएगा कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट। तो अगर तो गैस आइडियल है तो प्रोडक्ट ऑफ पीवी क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है इट्स मीन कि हमारे पास जो गैस है वो कौन सी गैस है, आइडियल गैस है। अब जस्ट सपोज अगर कोई गैस आइडियल नहीं है तो ये जो गैस होगी उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर देगा, या तो वो अबव जा रहा होगा या फिर वो क्या होगा, बिलो। अगर स्ट्रेट लाइन से ग्राफ डेविएट कर जाता है तो इट्स मीन गैस जो है वो हमारे पास आइडियल गैस नहीं है बल्कि कौन सी गैस है, रियल गैस, जिसको हम नॉन आइडियल गैस भी कह सकते हैं। तो ये हमने 3 ग्राफ मेंशन किए हैं, और ये जो लास्ट वन ग्राफ है ये किसको मेंशन करता है, टू चेक द आइडियलिटी ऑफ अ गैस। अब लास्ट में मैं ये चीज मेंशन करती, जो हमने 3 ग्राफ ड्रा किए हैं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी बॉयल्स लॉ की। ये तीनों कंडीशंस उस वक्त फुलफिल होती हैं अगर हमारे पास जो गैस है, कोई भी जो, अगर हम गैस को स्टडी कर रहे हैं, अगर गैस हमारे पास आइडियल गैस होगी तो वो बॉयल्स लॉ को ओबे करेगी, मीन इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगी। अगर रियल गैस है तो वो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगी। आई होप बेटा आपको ये तीनों ग्राफ अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर इनके अकॉर्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके अबाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।